नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। तो यार, अब तक आपने देखा कि इमोर्टस से बचकर एवेंजर्स टाइम स्ट्रीम के बाहर छुपे हुए थे, लेकिन तभी उन्हें 3 टाइमलाइन मिलते हैं जहां पर गड़बड़ हो रही थी। इसलिए एवेंजर्स 3 टीम में बंटकर वो 3 टाइमलाइन में गड़बड़ी क्या है ये ढूंढने निकलते हैं। लेकिन एक टाइमलाइन में इमोर्टस फॉरएवर क्रिस्टल के जरिए वो टाइमलाइन मिटा देता है, लेकिन जैसे तैसे जेनेट और कैप्टन मार्वल उस टाइमलाइन से बाहर निकल आते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल बड़े ही तेजी से जेनेट को लेकर पॉड की ओर आने लगता है, जो उन्हें उस टाइमलाइन से बाहर ले जा सकता है। तभी जेनेट कैप्टन मार्वल से कहती है कि जल्दी करो, हमारे पीछे टाइमलाइन खत्म होते जा रही है। तभी वे दोनों उस पॉड में आ जाते हैं और वो पॉड फिर से जेनेट और कैप्टन मार्वल को टाइमलाइन के बाहर ले आता है। तभी जेनेट रिक को कांटेक्ट करती है, जो कैंग की टाइम मशीन में बैठा हुआ था। तभी जेनेट रिक से पूछती है कि क्या बाकी लोग यहाँ आ गए, जिस पर रिक ना कहता है। तभी रिक को स्क्रीन पे रामाटट दिखाई देता है, जो कैंग का ही एक वेरिएंट है और वो डॉक्टर डूम पर गन रखे हुए था। ये सीन दरअसल में फैंटास्टिक फोर एनुअल वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 2 से लिया गया है, जहां पर डूम और रामाटट का पहली बार फेस ऑफ हुआ था। तो वही रिक स्क्रीन पर देखता है कि इमोर्टस जिम हैमंड यानी कि फर्स्ट ह्यूमन टॉर्च के शरीर से कुछ अलग कर रहा है। यह भी फैंटास्टिक फोर एनुअल के इशू नंबर 4 से लिया गया है, जहां इमोर्टस ने ह्यूमन टॉर्च को अलग करके विजन बनाया था। तभी रिक एक और स्क्रीन पे देखता है कि इमोर्टस विजन और स्कारलेट विच के वेडिंग पर ध्यान रखे हुए था और ये इवेंट जायंट्स एवेंजर्स के इशू नंबर 4 से लिया गया है। तभी रिक एक और स्क्रीन पे देखता है कि इमोर्टस थॉर को बेवकूफ बनाकर थॉर के हैमर से टाइम ट्रैवलिंग की पावर छीन रहा है और ये इवेंट थॉर इशू नंबर 282 में हुआ था। तभी ये देखकर रिक खुद से पूछता है कि ये सब क्यों दिखाई दे रहा है और वो भी अभी। लेकिन तभी वहां जेनेट और कैप्टन मार्वल आ जाते हैं। तभी रिक इन दोनों को देखकर कहता है कि वेलकम बैक दोस्तों, और अगर तुम सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के जाने के बाद यहाँ बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं। जिस पर कैप्टन मार्वल कहता है कि हो सकता है हमारे उस टाइमलाइन से बाहर निकलने के कारण ही ये सब कुछ हो रहा होगा। जिस पर जेनेट कहती है कि हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अभी एक सवाल और है और वो ये है कि इमोर्टस आखिर करना क्या चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम जोकास्टा को देखते हैं, जो कैप्टन अमेरिका से मिलने आई है, जो ओरिजिनल एवेंजर्स की टीम के स्टैचू के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। तभी जोकास्टा कैप्टन से कहती है कि कैप्टन, मैं जानती हूँ कि तुम किसी और समय से हो, जहाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस और आइडियलिज्म बिखर चुका है और ये दुनिया तुम्हें सच बता रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये जान लो कि ये पल हमारे लिए विक्ट्री का है और अब हमारे पास उम्मीद है और आज़ादी भी, जो तुम्हारे कारण है। लेकिन तभी वहाँ ब्लैक पैंथर आ जाता है, जो कैप्टन को ढूंढ रहा था और वो कैप्टन से कहता है कि जल्दी करो, हमें कहीं जाना है। जिस पर कैप्टन पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि हम वकांडा जा रहे हैं। ये कहते ही वे सब वकांडा चले जाते हैं। तभी थंडरा कहती है कि ये हमारा आखिरी चांस हो सकता है मार्शियंस को खत्म करने का। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि हम उन मार्शियंस को मिटा ना दें, और उसके लिए हमें मेरी होमलैंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। तभी वे सब लोग वकांडा आ जाते हैं। तभी वे सब लोग वकांडा में वाइब्रेनियम के पहाड़ के पास आते हैं। तभी ब्लैक पैंथर सबको उस पहाड़ के अंदर ले जाता है और कहता है कि इस पहाड़ से बहुत सारा वाइब्रेनियम पहले ही हम इस्तेमाल कर चुके हैं और अब बहुत कम ही बचा है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करके एक शिप को चार्ज करेंगे जो हमें मार्स पर ले जाएगा, जहां हम इन मार्शियंस का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। लेकिन तभी उन सबको कुछ आवाज सुनाई देती है और तब वे लोग देखते हैं कि उन पर कुछ उड़ने वाले क्रीचर्स ने अटैक किया था। इसलिए वे सारे हीरोज उन क्रीचर्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तभी जोकास्टा कहती है कि हम उन्हें मार क्यों रहे हैं, हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि उन लोगों ने हम पर अटैक क्यों किया है। लेकिन तभी हीरोज को उन क्रीचर्स में एक औरत दिखाई देती है, जो हो सकती है कि इन क्रीचर्स की लीडर हो। लेकिन तभी जोकास्टा को अचानक से लेबर पेन होने लगता है। यहाँ जायंट मैन एक जोर से क्लैप मारता है, जिसके कारण वो क्रीचर की लीडर दूर गिर जाती है। इसलिए वे सारे हीरोज उन्हें पकड़ने आते हैं, लेकिन तभी वो क्रीचर उठकर कैप्टन अमेरिका को पकड़ लेती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम रिक को देखते हैं, जो स्क्रीन पर ग्रीन रिपर को देख रहा था, जो इमोर्टस के साथ मिलकर काम कर रहा है, और साथ ही दूसरे स्क्रीन पर देखता है कि इमोर्टस थॉर को उल्लू बना रहा है।
तभी देखकर रिक कहता है कि ग्रिम रिपर स्पेस फैंटम के साथ। ये तो तब हुआ था जब ग्रिम रिपर ने विजन के माइंड को कैप्टन की बॉडी में डालना चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इसमें भी इमोर्टस शामिल है। तभी वहां खड़ी जैनेट कहती है कि इन स्पेस फैंटम को देखकर मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है। हम जानते हैं कि ये स्पेस फैंटम इमोर्टस के सेवक है और वो भी अकेला है, लेकिन जहां हम थे वहां हमें 2 स्पेस फैंटम मिले थे। ये फैंटम्स किसी का भी रूप ले सकते हैं और अगर वो एक से ज्यादा हुए तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ सॉन्गबर्ड 2 स्पेस फैंटम को बांध देती है, तो वही बाहर येलो जैकेट और हॉकाई झगड़ रहे थे। लेकिन तभी सॉन्गबर्ड बाहर आती है और हॉकाई और येलो जैकेट से कहती है कि जल्दी हमें वो पॉड ढूंढना होगा। यहाँ बाहर उस समय के हीरोज कैंग से लड़ने में बिजी थे। तभी सॉन्गबर्ड छुपते हुए येलो जैकेट और हॉकाई को उस पॉड के पास ले आती है, लेकिन जैसे ही वे तीनों पॉड के पास आते हैं वैसे ही येलो जैकेट सॉन्गबर्ड को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वो क्रीचर कैप्टन अमेरिका के जरिए उन सारे हीरो से कहती है कि यहाँ वो और उसके बच्चे रहते हैं जो वाइब्रेनियम पे जीते हैं, और अगर ये बचा हुआ वाइब्रेनियम भी ले जाएंगे तो सब लोग मारे जाएंगे। ये सुनते ही ब्लैक पैंथर सोचने लगता है क्योंकि उसे वो वाइब्रेनियम चाहिए था। लेकिन तभी जायंट मैन कहता है कि जोकास्टा के अंदर काफी सारी वाइब्रेशंस निकल रही है और उसके लिए हमें वाइब्रेनियम की जरूरत पड़ेगी ताकि जोकास्टा की अच्छी डिलीवरी हो सके। तभी ये सुनकर ब्लैक पैंथर सोचने लगता है कि क्या करे। एक तरफ उसे मार्शन से बदला लेने के लिए वाइब्रेनियम चाहिए था, तो वही दूसरी ओर जोकास्टा की लाइफ खतरे में थी। यहाँ दूसरी तरफ हॉकाई येलो जैकेट पर अटैक करता है क्योंकि येलो जैकेट ने सॉन्गबर्ड को थप्पड़ मारा था। तभी येलो जैकेट हॉकाई से कहता है कि शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, ये सॉन्गबर्ड नहीं है। ये सुनते ही हॉकाई शांत हो जाता है और कहता है कि ये तुम कैसे कह सकते हो, जिस पर येलो जैकेट कहता है कि सॉन्गबर्ड इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन पहले उसे यहाँ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये कहते ही येलो जैकेट अपनी पावर से सॉन्गबर्ड पर अटैक करता है और तब वो स्पेस फैंटम अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ असली सॉन्गबर्ड आ जाती है। तभी येलो जैकेट कहता है कि जब स्पेस फैंटम को केव में बंद करके रखा था तब वो स्पेस फैंटम ने सॉन्गबर्ड का रूप लिया हमें फंसाने के लिए, और वो यहाँ तक आ गया। तभी वे तीनों उस स्पेस फैंटम को छोड़कर उस पॉड में बैठ जाते हैं और टाइमलाइन के बाहर आ जाते हैं। यहाँ ब्लैक पैंथर जोकास्टा और उसके बच्चे को बचाने के लिए वाइब्रेनियम दे देता है, जिसके कारण जोकास्टा एक बच्चे को जन्म देती है। तभी ये देखने के बाद ब्लैक पैंथर बाहर आता है और तब कैप्टन अमेरिका बाहर आकर ब्लैक पैंथर से कहता है कि तुमने सही चुनाव किया। तभी कैप्टन अमेरिका और जायंट मैन वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पॉड में बैठकर टाइमलाइन के बाहर आ जाते हैं। यहाँ सारे हीरोज फिर से इकट्ठा हो गए थे और तब जायंट मैन कहता है कि हम नहीं जानते हैं कि इमोर्टस के इरादे क्या है, लेकिन हमें उसे रोकना होगा क्योंकि उसके पास फॉरएवर क्रिस्टल है और वो उसके जरिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसी के लिम्बो में जाकर उसे रोकना होगा।